इलेक्शन में सामने आने की। एक तो ये, जिस तरह से हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है भारतवर्ष को, उसी तरह से पंचायत इलेक्शंस को मैं भी कहता हूं कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस। क्योंकि पंचायत इलेक्शन जो है, ये ग्रामीण क्षेत्र का इलेक्शन जो है, ये जनजीवन से जुड़ा हुआ है, ये हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके खाने पीने राशन से जुड़ा हुआ है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, नदी नालों से जुड़ा हुआ है। ये सारे जो हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई से, दवा दारू से, उससे जुड़ा हुआ ये इलेक्शन है, पंचायत का इलेक्शन। यहीं से लोगों के तकदीर का, यहीं जड़ मजबूत होगा, उतना ही मान लीजिए धड़ भी उतना ही मजबूत होगा। जड़ का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए पंचायत की तरह, पंचायत से, जिला समिति से, परिषद से जिस तरह का फंड या जिस तरह का हम रास्ता बनाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वो यूं समझिए कि हम जड़ में पानी डालने का काम करते हैं। और जितना हम ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करेंगे, गांव भी तो शहर की जननी है। पूरे देश में एक ही महिला है मुख्यमंत्री, पूरे देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री है। हमारे लीडर्स बड़ी बातें करते हैं। दिल्ली के हमारे फ्रेंड्स हैं, मैं तो अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं तो उनके साथ बहुत साल रहा हूं। लेकिन गनीमत है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है, प्रभु की असीम अनुकंपा है कि आज तक आप मेरी कई बातों से सहमत हों या सहमत ना हो, लेकिन आपने आज तक कभी भी किसी भी हाल में, हालात में आपने मेरे ऊपर किसी किस्म का एलिगेशन नहीं सुना होगा, कोई आरोप नहीं सुना होगा। और शायद यही वजह है, ये भी एक वजह है, लोगों के लिए होगा, और ऐसा मैंने किया। आप जानते हैं, मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू, आपका अपना बंगाली बाबू, आपका अपना हिंदुस्तानी बाबू। मैं जो कहता हूं, मैंने अपना वादा निभाया है यहाँ पे। और आज भी आपको सुन के खुशी होगी कि इस ग्राम पंचायत या पंचायत के इलेक्शन में मैं देश का इतना बड़ा स्टार प्रचारक रहा हूं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तमिलनाडु से लेकर आसाम तक, और किसके किसके लिए नहीं किया है। यानी कि स्वर्गवासी मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर, हमने लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर, वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर, हिंदुस्तान में जितने चीफ मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर, या हमारे देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, द रूरल मासेस की या मासेस की सबसे लोकप्रिय नेता, द टाइग्रेस ऑफ बंगाल, ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी जी के लिए, जिनके आज आदेश पे, उनके हुक्म पे, उनके कहने पे आज मैं चारों तरफ पंचायत इलेक्शन में जा रहा हूं। दो वजह है, मैंने पंचायत इलेक्शन में आज तक कभी नहीं गया था, पहली बार पंचायत इलेक्शन में दौरा कर रहा हूं। धन्य है हमारा मिल कर लिया आपने भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में। यानी कि उन्हें जितने लोगों पर करोड़ों का इल्जाम लगा था, और 70,000 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा था, करोड़ों रुपए का इल्जाम कई लोगों पे, हसन मुशर्रफ साहब हैं कि और कौन कौन हैं, कि हमारे वहां पे बहुत सारे मंत्री लोग और भी हैं, बहुत सारे, इन सब पे जैसे जैसे इल्जाम लगे हुए हैं और उनकी इंक्वायरी चल रही है, उनको अचानक आपने भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना लिया और रूलिंग पार्टी अपनी सरकार में उनको शामिल कर लेती है। जैसा हमारी दीदी कहती हैं ममता जी कि वाह, धन्य है बीजेपी, धन्य है एनडीए की सरकार। ये सारे जो लोग हैं जिन पे इंक्वायरी चल रही है,
जो सारे लोगों पे ईडी और सीबीआई की चल रही है, जो कई लोग उसमें पकड़े गए हैं और कई लोग पकड़े जाने वाले थे, कि अचानक भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में उनको डाल दिया गया और सब के सब दागदार हो गए 4 दिनों के अंदर में। खामोश बात कर रही है, एजेंसी के दुरुपयोग करके हमारे नेताओं पे एजेंसी का दुरुपयोग करके उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, परेशान करने की कोशिश कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि उनको लग रहा है हमारे दोस्तों को, एनडीए के मित्रों को, बीजेपी के साथियों को ये लग रहा है कि हमारी लोकप्रियता खत्म हो गई है, अब हम जाने वाले हैं, वो उनकी जाति बहार है, वो कहानी खत्म है। इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, डराने का, शाम दाम दंड भेद भय, और उससे वो परेशान कर रहे हैं खासकर विपक्ष को। और अभी आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, धन शक्ति का दुरुपयोग करके जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार में और खासकर महाराष्ट्र के विपक्ष को, जिसको कल तक हमारे दोस्त ने गालियां दी, 27 जून को उन्होंने कहा कि साहब सबसे करप्ट पार्टी है नेशनल एनसीपी, ये सबसे करप्ट पार्टी है। खुद हमारे दोस्त और सोसाइटी के फ्रेंड और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, खुद ये वीडियो चारों तरफ वायरल हो रहा है कि साहब 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है एनसीपी ने। वहां के कोई जो मंत्री अभी नए नए बनाए गए हैं, उन पे ईडी का, सीबीआई का, पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है। कितने कितने करोड़ों रुपए का घोटाला, और उनके हमारे बीजेपी के फ्रेंड्स नेता किरीट सोमैया ने खुद इल्जाम लगाया है उन लोगों पे।